हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये हम अपना अगला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी अगले चैप्टर में जो हमारी टॉपिक चल रही थी, एक बार हम उनको रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था ये प्रतिरोध, चालकत्व तथा विशिष्ट प्रतिरोध का चल रहा था। इन्हीं टॉपिकों को एक बार हम फिर से थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिरोध को लेकर के। प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का फॉर्मूला परिभाषा ये होती है कि किसी चालक का जो विभवांतर होता है तथा उसमें बहने वाली धारा जो होती है, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। किसी चालक का जो विभवांतर होता है, लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R = B/I। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, यहां से अगर आप प्रतिरोध यानी R का मात्रक निकालेंगे तो जरा देखिए, R का मात्रक यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, और वोल्ट बटे एम्पियर। देखिए, मात्रकों का सिद्धांत ये होता है कि अगर दो मात्रक परस्पर बटे के रेफरेंस में हैं तो आप इन्हें बटे से प्रति में कन्वर्ट कर दीजिए। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ये ओम के नियम से निकल करके आता है। V = IR, जो कि ओम का नियम कहलाता है, यहीं से निकल करके आता है। अतः इस प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। बात समझ रहे? ओम के नियम के आधार पे ही जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। तो ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। यानी आप प्रतिरोध के दो मात्रक समझिए, पहला मात्रक ओम है आपका और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। ओम का एक सिंबल बनाया गया है, ये इसे हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। बात समझ में? ये प्रतिरोध के मात्रक का सिंबल है। प्रतिरोध को लेकर के थोड़ा सा और बात करें हम, जैसे प्रतिरोध किसी चालक के लिए क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध होता क्या है? देखिए, जब भी किसी परिपथ में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वैद्युत धारा के बहने वाले मार्ग में जो प्रतिरोध होते हैं ये बाधा उत्पन्न करता है। बस समझ में? ठीक है, प्रतिरोध जो होता है ये क्या करता है? जैसे वैद्युत धारा जिस परिपथ में बह रही है, जिस चालक में बह रही है, उस चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये तो फिलहाल चालक को लेकर के बातें हो गई कि अगर चालक है तो उसमें धारा बहेगी, तो धारा को रोकने वाला जो होगा, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा, ये प्रतिरोध होगा। बात समझ में? ठीक है, अब जरा देखते हैं प्रतिरोध के बाद हमारा जो टॉपिक है, इसे हम लोग कहते हैं चालकत्व, या इसी को चालकता भी कहा जाता है। ठीक है, चालकत्व या चालकता भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है, आप जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो परिपथ होते हैं या फिर जहां वैद्युत धारा बहती है। अच्छा, ये सारे टॉपिक हम वैद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए पढ़ रहे हैं। बात समझ में? वैद्युत अपघट्य के विलयन का क्या मतलब है कि अगर हम किसी विलायक में कोई हम अपना वैद्युत अपघट्य का पदार्थ घोल रहे हैं, तो हमारा ये वैद्युत अपघट्य का जो पदार्थ होता है, जब ये अपने आयनों में टूट जाता है विलायक में घोलने पर, तब जो विलयन बनता है उस विलयन को हम लोग कहेंगे वैद्युत अपघट्य का विलयन। तो उसी विलयन के लिए अभी हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसी विलयन में ही ये सारी चीजें क्यों हैं? उसी विलयन के लिए ही, वैद्युत अपघट्यों के विलयन के लिए ही प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्यों है? देखिए, उसका रीजन ये है कि जहां भी वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ये लोग वहां आएंगे, जरूर निश्चित रूप से आएंगे। बात समझ गई? ठीक है, जहां भी वैद्युत धारा का प्रवाह होगा वहां ये सारे लोग निश्चित रूप से उपस्थित होंगे ही होंगे। तो अब जरा देखिए, जब हम किसी विलायक में वैद्युत अपघट्य का पदार्थ घोलते हैं और जब हमारा विलयन वैद्युत अपघट्य का विलयन बनता है, तो इस कंडीशन में हमारे विलयन में आयन उपस्थित होते हैं।
बात समझ रहे हैं, जो वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में हमारी सहायता करते हैं। क्लियर? तो इसीलिए वैद्युत अपघट्य के विलयनों में भी वैद्युत धारा बहाई जा सकती है, अतः ये सारे एलिमेंट वहां आएंगे। क्लियर? अब जरा देखिए कि चालकत्व क्या होता है। जैसे प्रतिरोध को मैंने बताया कि विभवांतर तथा धारा का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो चालकत्व होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। बात समझ में? प्रतिरोध जो होता है, इसी का जो व्युत्क्रम होता है, इसी व्युत्क्रम को ही हम लोग किसी भी चालक का, किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को चालकता भी कहा जाता है। फिजिक्स में हम उसे चालकत्व नहीं कहते हैं, चालकता ही कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन केमिस्ट्री में इसे चालकत्व कहा जाता है। ठीक है? तो चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। बात समझ में आई? और चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है? चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में? ठीक। अच्छा, इसे कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन सी जो है ये 2-3 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे विलेन की सांद्रता को भी रिप्रेजेंट करता है, आवेश की मात्रक को, कूलाम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वजह से मात्रक की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेटेड वर्ड है, इनमें भिन्नता पाई जाने के लिए चालकत्व को सी के अलावा जी से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। बात समझ में? ठीक है? तो इस परिभाषा के आधार पे G इज इक्वल टू आप 1/r कह सकते हो कि नहीं कह सकते? अरे भाई, परिभाषा में आपने यही तो लिखा है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। तो अब आप जरा यहां देखिए कि चालकत्व को G से रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रतिरोध जो है R, 1/r आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही तो हम लोग चालकता कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। बस समझ में? अब यहां से जरा G का आप मात्रक निकालो जरा। G का मात्रक यानी चालकत्व का मात्रक 1/r, r यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ये हो जाता है 1/ओम। क्या हो जाता है? 1/ओम। और 1/ओम को हम क्या ओम इनवर्स नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में? क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। या इसी ओम इनवर्स को देखिए, ओम की इंग्लिश क्या होती है? OHM, ओम। ये ओम की इंग्लिश होती है। ओम इनवर्स को ही इसी का उल्टा पढ़ दिया जाता है, महो। ठीक है? तो ये महो भी और ओम इनवर्स भी, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, महो। ये दोनों कैपिटल जी के मात्रक होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है? अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ओम या महो, ये हमारे एमकेएस पद्धति के मात्रक है। अगर सीजीएस पद्धति में आप कैपिटल जी का मात्रक देखेंगे, ये तो फिलहाल एमकेएस पद्धति में ये जो दोनों मात्रक आप देख रहे हैं ओम तथा महो, ये किस पद्धति के हैं? एमकेएस पद्धति के। लेकिन अगर आप कैपिटल जी का मात्रक सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस। बात समझ में? ये चीज आप याद रखेंगे कि कैपिटल जी जो होता है ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और G इज इक्वल टू 1/r, जी का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है या महो होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ये सीमेंस होता है। बात समझ में? अब दूसरी बात ये चीज आप जानिए कि जैसे जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ये तो परिभाषा के रूप में होगी, लेकिन कार्यविधि के रूप में चालकत्व क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में लगाया जाने वाला प्रतिबाधा होता है, बाधा होता है। तो चालकत्व विलयन के केस में देखिए, जो प्रतिरोध का गुण होता है ये धातुओं में पाया जाता है। बात समझ में आई? जो प्रतिरोध होता है ये कहां पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। तो विलयन के केस में जो काम प्रतिरोध करता है वही काम विलयन के केस में चालकत्व करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब अगला आइटम देखते हैं अपना।
चलिए अगले हेडिंग में हम प्रतिरोध से संबंधित कुछ चीजें देखेंगे, जैसे प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हम ये देखते हैं। देखिए प्रतिरोध की बात की जाए तो वहां चालक को लेकर के डिफाइन किया जाएगा, बात समझ में। तो देखिए पहली बात तो ये कि चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, पहली बात, चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई पर 100% निर्भर करता है। दूसरी बात, चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये इन दो लोगों पर निर्भर करता है। अब ये दो लोगों पर जिस रूप में निर्भर कर रहे हैं उसी रूप में जरा इनको व्यक्त कर दीजिए। देखिए चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रम, मान लीजिए कोई चालक ऐसे है क्षण की तरह, ठीक, ये हो गया आपका चालक। ऐसे हो गया हमारा चालक। मान लीजिए कि ये जो चालक है इसकी यहां से यहां तक की लंबाई यल मीटर है। कितनी है? यल मीटर है। और ये जो वृत्ताकार भाग देख रहे हो जिसे हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, इसका क्षेत्रफल मान लिया जा रहा है कि कैपिटल ए। क्षेत्रफल कितना मान लिया गया? कैपिटल ए मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मात्रा किसका? मीटर का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है कैपिटल आर, ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, देखो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध की निर्भरता थी उसके आधार पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब यहाँ पे R इज इक्वल टू, आप जानते हो कि ये केवल और केवल संबंध व्यक्त करते हैं राशियों में, तो जरा इस सिंबल को यहां से हटाइए। सिंबल हटाने का तरीका होता है कांस्टेंट वैल्यू। एक नियतांक आता है तब ये जो वैल्यू होती है, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल इक्वलिटी में बदल जाती है। तो ये सिंबल बदल गया इक्वलिटी में, आ गया एक कांस्टेंट, और ये हो जाता है रो इंटू यल बाई ए। जहां ये जो सिंबल है इसे रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो। जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहा जाता है। बात समझ में? जहां रो क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहा जाता है। बात समझ में? अब थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसको जानते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। चलिए देखिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या चीज होती है। देखिए अब यहीं से इसकी परिभाषा जरा निकालेंगे, तो इसको साइड निकाल करके वहां परिभाषा लिख देंगे हम। देखिए R इज इक्वल टू रो यल बाई कैपिटल ए, ये फॉर्मूला मिला हमको प्रतिरोध का।
यहीं से आप जरा रो का मान निकालिए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। कैपिटल ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। स्मॉल एल क्या है? चालक की लंबाई है। अगर हमारे चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 1 मीटर का स्क्वायर हो, तथा चालक की जो लंबाई है यानी एल, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तब याद जरा आइए, रो इज इक्वल टू ए और एल के स्थान पे कितना रखेंगे अब हम? 1/1, और 1/1 का कोनो मतलब है? कोनो नहीं। तो रो इज इक्वल टू आर। कुछ समझ में आया यहां से? यहां से रो की परिभाषा क्या मिलती है ये जरा देखिए। एकांक लंबाई तथा एकक अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आई? मतलब एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई एकांक हो यानी 1 मीटर हो, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का यहां से जरा मात्रक निकाल लो, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मिलेगा आपको, जरा देखिए, रो इज इक्वल टू आर ए बटे यल। यही से निकालेंगे। आर क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, गुणे ए क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, बटे यल क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसल, ये मात्रक हो जाएगा ओम डैश मीटर। बात समझ में आई? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।